अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद को जो सिक्योरिटी दी गई थी उसके ख़िलाफ़ जो पिटिशन दायर हुई थी उस पर फ़ैसला आ गया है और अदालती फ़ैसले में ये करार दिया गया है कि जो साबिक चीफ़ जस्टिस या जो साबिक जजेस हैं इनको सरकारी ख़र्चे पर टैक्स गुज़ारों के पैसों पर जो है वो सिक्योरिटी देने का कोई इनका इस्तेहकाक नहीं है और इस किस्म की सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती रिटायरमेंट के बाद। और ये कि जजेस को जो है वो मराआत सिर्फ वही मिल सकती हैं जो कि 1997 का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो तनख्वाहें हैं, उनकी छुट्टियां हैं और उनकी जो दीगर मराआत हैं, जो कुछ उसमें लिखा है सिर्फ वही उनको मिल सकता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने आज एक जो पिटीशन दायर हुई थी उस पर जो है वो फ़ैसला दिया है। इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज ये एक दरख्वास्त थी जो कि जूरिस्ट फाउंडेशन है, एक NGO है जो कि एक वकील हैं रियाज हनीफ राही, उन्होंने ये NGO जो है ये बनाई है और उन्होंने इससे कबल जो है वो मुख्तलिफ़ पिटिशन्स जो है वो करते रहते हैं। अगरचे इनको ये भी कहा जाता है कि ये एक आदी दरख्वास्त गुज़ार हैं और इन पर जो है वो बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि अदालतों ने इन पर जो है वो जुर्माने भी आयद किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर हम कोई गुज़िश्ता तो कोई 2 साल के दौरान देखें तो उन्होंने बहुत सी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो भी की। उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो उनको रिटायरमेंट के बाद तोसी दी गई उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो पिटीशन फ़ाइल की थी, जिसमें शुरू में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी किया था। ताहम बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है 6 माह में जो है वो कानून साजी कर लें और कोई कानून बना दें जिस ताकि तोसी जो है उसको लीगल कवर मिल सके। तो बहरहाल ये जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी इसमें ये कहा गया था कि जो साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार हैं इन्होंने रिटायरमेंट से पहले जो है वो एक ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि जब ये रिटायर भी हो जाएं तो इनका प्रोटोकॉल जो है वो एक साबिक चीफ़ जस्टिस का रहे। इनको पास जो है वो रेंजर्स और पुलिस की जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो है वो एहलकार होते हैं जो कि राउंड द क्लॉक जो है वो ड्यूटी करते हैं, इनकी जो है वो घर की हिफाजत करते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं। तो इनका ये कहना था कि ये जो है रिटायरमेंट के बाद भी इसी तरह का उनको एक माहौल मिलता रहे, इसी तरह का एक प्रोटोकॉल मिलता रहे कि बाहर जाएँ तो पुलिस की जो है वो 2-3 जीपें खड़ी हों, रेंजर की जीप खड़ी हो और वो इनको सलूट भी करें और इनको जो है वो दरवाजे इनके लिए गाड़ी के खोले जाएं और जब ये मूव करें तो एक कॉन्वॉय की सूरत में जो है वो मूव करें, जैसे कि ये अपनी दौरान सर्विस जो है ये करते रहे। और इन्होंने जो है ये कहा कि इनके ये ख़त जो है वो लिखा था जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जवाद पाल, उन्होंने ये ख़त लिखा और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो है ये ख़त लिखा गया। फिर एक इस पर जो है वो एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो बैठी और उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, इनको जो है वो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। शेख रशीद साहब जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने अप्रूवल दी और इसमें ये एक इंतहाई दिलचस्प बात है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो दरख्वास्त गुज़ार थे इस वक्त जो वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान के साथ और पनामा बेंच में, और इस बेंच में जो है ये जस्टिस गुलजार और जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, इन दोनों जजेस ने बग़ैर किसी इंक्वायरी के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ, उनको नाअहल करार दिया था। तो ये जो इस वक्त अभी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, इन्होंने जो है वो अप्रूवल दे दी और एक लंबा चौड़ा जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ जो है जो करोड़ों रुपया जो है जिन पर ख़र्च आता है सरकारी ख़जाने से, और इनको जो है ये मुफ्त में जो है ये सिक्योरिटी देने का जो है वो फ़ैसला किया गया था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये वाज़ेह कर दिया है कि जो जजेस हैं उनका इस्तेहकाक सिर्फ यही है कि रिटायरमेंट के बाद उनको एक अर्दली या एक गनमैन जो है वो उनको दिया जा सकता है, इसके अलावा जो है वो इसका इख्तियार नहीं है। ताहम जो थ्रेट असेसमेंट कमेटी के हवाले से जो है वो अदालत ने लिखा कि ये अगरचे वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो ये देखे कि किसी शख्स को अगर जो है वो अगर कोई सिक्योरिटी के ख़दशात हैं तो उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करे। ताहम उन अदालत में ये भी लिखा कि ये जो ऐसी चीज़ जो है इससे ये शायबा नहीं होना चाहिए कि एक आम आदमी को एक
ये सहूलत नहीं मिल सकती जो कि एक चीफ़ जस्टिस को जो है वो दी जा रही है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है चीफ़ जस्टिस जो हैं उनको भी अगर कोई सिक्योरिटी के खदशात हैं तो उनका भी केस जो है वो ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे एक आम आदमी का, एक आम शहरी का जो है वो केस ट्रीट किया जाता है। इसमें जब आज ये पिटिशन की जो है वो इब्तदाई समाअत हुई तो जो रियाज हनीफ राही हैं, जो दरख्वास्त गुजार जो जूरिस्ट फाउंडेशन है उसकी जानिब से पेश हुए, तो इब्तदाई तौर पर वो रिलक्टेंट थे, वो जो है वो आर्गू नहीं करना चाह रहे थे। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप आर्गू करें, उन्होंने कहा नहीं, ये एक जज साहब जिन्होंने इससे कबल इफ्तिखार चौधरी की जो है वो उनको मराहत मिली थी, वो वापस लेने का जो हुक्म जारी किया था, ये केस उनके पास लिखा है क्योंकि ये एक सेटल्ड मामला है। तो जिस पर जो है चीफ़ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि यहाँ पर ये कोई चॉइस पे जो है वो आपको बेंच नहीं मिल सकता, कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। जिसके बाद जो है वो अदालत ने जो है ये इसकी मेंटेनेबिलिटी पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर दिया और फिर इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, उन पर जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है उस पर भी जो है वो आज समाअत हुई। ताहम चूँकि जो राना शमीम के वकील हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, वो उनकी सर्जरी हुई है और अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि 18 मार्च तक जो है वो इसको जो है वो मुलतवी कर दी जाए दरख्वास्त। ताहम अदालत ने ये जो केस को जो है वो मज़ीद एडजमेंट जो दी है वो 7 तारीख़ तक, 7 मार्च तक जो है वो एडजन किया है, लेकिन साथ साथ ये हदायत की है कि आइंदा तारीख़ पर जो राना शमीम हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है और उन पर जो चार्जशीट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने एक एफिडेविट बनाया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का उन्होंने जिक्र किया कि साकिब निसार साहब ने उनको फ़ोन करके कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनकी जो है वो ज़मानत उनको नहीं मिलनी चाहिए जुलाई 2018 के इलेक्शन ख़त्म होने से पहले। तो ये जो चार्जशीट थी इस पर जो है वो उनका एफिडेविट जो है बयान हल्फी मांगा हुआ है और ये कहा है, अदालत ने यह हिदायत की है कि आइंदा जो 7 मार्च है उससे कबल जो है ये बयान हल्फी अदालत में जमा होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि जो इस केस में जो सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी और जो आमिर गौरी हैं रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ और जो जंग के एडिटर इन चीफ़ हैं मीर शकीलुर रहमान, उनको हर जो है समाअत पर हाज़िर होने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्पशन की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। और जब अदालत ने ये महसूस किया कि उन्होंने एक बदनीयती के साथ ये ख़बर जो है वो जो है शाया की है, तो उसके बाद जो है वो उन पर भी जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो सकती है और उनके ख़िलाफ़ जो है तो इन्हें अदालत का केस जो है वो जो है उसको दोबारा से चलाया जा सकता है। ताहम फ़िलहाल जो है ये उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।